जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र तो दीदी। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, स्टार्ट कर दीजिए। हाँ जी, हम स्टार्ट करते हैं। आज का मंगलाचरण स्टार्ट करती है। कल से फिक्स हुआ था कि आज मंगलाचरण किसको करना है। जय जिनेन्द्र, शारदा जैन जी, नेहल जी, प्रताप जी, सभी के लिए जय जिनेन्द्र। हम शुरू करते हैं आज का सेशन। मेरी हम आवाज करते क्या सबको मंगला? आवाज आ रही होगी ठीक से? हाँ, अरे जी। धर्म ही सच्चा साथी है, जैसे दीपक भाती है, छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा। धर्म ही सच्चा साथी है, जैसे दीपक भाती है, छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा। ये दुनिया एक सपना है, यहाँ ना कोई अपना है, छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा। किसी को मिलती है खुशियाँ, किसी को मिलते गम ही गम, पुण्य पाप साथ चलते, किसी के ज्यादा किसी के कम। किसी को मिलती है खुशियाँ, किसी को मिलते गम ही गम, पुण्य पाप साथ चलते, किसी के ज्यादा किसी के कम। धरो समता यहाँ हर पल, तजो ममता का अब आंचल, छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा, छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा। अरे ये दौलत की चाहत, इस सुंदर रूप और चितवन, अरे ये दौलत की चाहत, ये सुंदर रूप और चितवन, लुभाते हैं पल पल मन को, अधिकता सुंदर सा चेतन। अरे ओ खुद को पहचानो, प्रभु जैसा कुछ को मानो। अरे ओ खुद को पहचानो, प्रभु जैसा निज को मानो, छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा। पिता माता भाई रिश्ते, ये होते हैं हरदम झूठे, पिता माता भाई रिश्ते, ये होते हैं हरदम झूठे, बनाए तूने मौत आने पर सब झूठ, हरदम छूटे, बनाए तूने मौत आने पर सब छूटे, कि सांसें छूट भी जाए या अपने रूठ भी जाए, छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा, छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा। गुरु समझा रहे सबको, ये दुनिया आनी जानी है, गुरु समझा रहे सबको, ये दुनिया आनी जानी है, निज आत्म पाल निज से तेरी यही कहानी है। दीवाना हूँ पुद्गल का, बुलबुला है यह जल का, छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा। धर्म ही सच्चा साथी है, कि जीव से दीपक भाती है, छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा। बोली देवादिदेव एक हजारा श्री आदिनाथ भगवान की जय। शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। राजर्षि मुनि सागर जी महाराज की जय। आज हम सेशन शुरू करें। सबसे पहले हीलिंग से शुरू करेंगे। 17 नंबर का श्लोक और 45 नंबर का श्लोक
सबको हीलिंग देने के लिए है। उसके बाद आज हमने चौथा 44 नंबर का श्लोक लेना है। 44, 45 और 46 तीन श्लोक आज लेंगे। बाकी के शेष बचे हुए दो श्लोक कल लेंगे, जिससे हमारा भक्तामर स्तोत्र कल समाप्ति की ओर है। कल हम इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 10 लक्षण पर्व हमारे आने वाले हैं। सबको उसकी तैयारी करनी है, हमें भी करनी है। इस 10 लक्षणी के बाद फिर हम अपना नया सेशन शुरू करेंगे किसी और चीज को लेकर। अभी भक्तांबर का पूरा करेंगे। तो 17वें नंबर की हीलिंग, जहाँ जो स्वस्थ नहीं है, किसी कारण बस कोई परेशानी से जूझ रहे हैं, उन सब के लिए भगवान की तरफ से एक प्रेयर, भगवान से प्रेयर करते हैं वो जल्दी स्वस्थ हो, निरोग हो, और सब हमारे बीच में ऐसे ही सेशन को पढ़ते रहें, सुनते रहें। चलेंगे 17वें नंबर श्लोक की ओर। नास्तं कदाचिदुपयासिना राहुगम्यः, नास्तं कदाचिदुपयासिना राहुगम्यः, स्पष्टीकरोसि सहसा युगपज्जगन्ति, नाभोधरोधर निरुद्धे महाप्रभावः, सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके, नास्तं कदाचिदुपेयासि न राहुगम्यः, स्पष्टीकरोसि सहसा युगपज्जगन्ति, नाभोधरोधर निरुद्धे महाप्रभावः, सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके, नस्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः, स्पष्टीकरोसि सहसा युगपज्जगन्ति, नाभोधरोधर निरुद्धे महाप्रभावः, सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। ओम नमो उड़ अट्टे मट्टे क्षुद्र विभट्टे, क्षुद्र पीड़ा भंजय भंजय, जठर पीड़ाम शर्व पीड़ाम, सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो रमि उड़ अट्टे मट्टे क्षुद्र विघट्टे, क्षुद्र पीड़ा भंजय भंजय, जठर पीड़ाम सर्व पीड़ाम, सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमि उड़ अट्ठे मट्ठे क्षुद्र विघट्टे, क्षुद्र पीड़ा भंजय भंजय, जठर पीड़ाम सर्व पीड़ाम, सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्ठांग महानिमित्त कुशलाणाम, झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्ठांग महानिमित्त कुशलाणाम, झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्ठांग महानिमित्त कुशलाणाम, झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। हम 45 नंबर का श्लोक की हीलिंग लेंगे। उद्भूत भीषण जलोदर भारी भुगिनः, शोच्यां दशा मुपेगताश्चित्ते जीविताशः, त्वत्पादे पंकज रजो मृत दिग्धे देहा, मर्त्या भवन्ति मकरध्वजे तुल्यरूपाः। उद्भूत भीषण जलोदर भारी भुगिनः, शोच्यां दशा मुपेगताश्चित्ते जीविताशः, तत्पादे पंकज रजो
मृत्युदिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाः उद्भूत भीषण जलोदरे भारे भुगिनः शोच्यां दशा मुपिगताश्च्युत जीविताशः त्वत्पादे पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाः। ओम ओम नमो भगवती क्षुद्र उपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जरोपशमन शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जरोपशमन शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती क्षुद्र उपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जरोपशमन शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण महालसाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण महालसाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण महालसाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। भगवान सबकी रोगों को दूर करे, सबको शांति प्रदान करे, सब अपने स्वभाव में रहकर आगे बढ़े, निरोगी काया पाए, कभी रोग से पीड़ित ना हो, ऐसे भगवान से कामना करते हैं सबके लिए। अब हम आज 44 नंबर का श्लोक लेते हैं, उसका अर्थ रीति मंत्र सब सुनेंगे। 44 श्लोक का शुद्धिकरण के साथ। यह सर्व उपत्ति सर्व विनाशक है। अम्भो निधौ क्षुमित क्षुभित भीषण नक्र चक्र। अम्भो निधौ क्षुमित क्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय तोल वर्ण पाड बागनौ। पाठीन पीठ भय तोल वर्ण पाड बागनौ। रंगत तरंग शिखरस्थित यान पात्रास। त्राशम विहाय भवतः स्मरणात् व्रजन्ति। त्राशम विहाय भवतः, इस आदसा पहले नहीं है तो मरणात् स्मरणात् व्रजन्ति। अम्भो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय तोल बड़ पाड बागनौ। रंगत तरंग, ताके ऊपर ता है तो रंगत तरंग। शिखरस, आधा सा को साथ में ले लेंगे रा के साथ। शिखरस स्थित यान पात्रास।
त्रासम विहाय भवतः स्मरणात् व्रजन्ति। तो पढ़ेंगे हम सब मिला के। अम्बो निधौ क्षुमित भीषण चक्र पाटी ने पीठ भय दोल बड़े पाड़े वागनौ रंग तरंग शिखर स्थित यानि पात्रा त्रासम विहाय भवितास वर्णात् व्रजन्ति। अम्भोनिधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठी ने पीठ भय भय दोल बड़े बाड़े वागनौ रंग तरंग शिखर स्थित याने पात्रास त्रासम विहाय भवितः स्मरणात् व्रजन्ति। क्षिपित मतलब क्षौम युक्त, भीषण भयंकर, नक्र चक्र मगर के समूह और पाठन पीठ मच्छों की पीठ की टक्कर से उत्पन्न भय दोल बड़ मतलब भय की उत्पादक एवं भयंकर बाढ़ बागनौ बढ़ना बल से युक्त अम्भो निधौ समुद्र में रंग तरंग लहराती हुई लहरों के शिखर स्थित शिखर पर डगमगाते हुए यान पात्र जहाज के प्राणी भवता आपके स्मरणात् स्मरण से त्रासम घबराहट को विहाय छोड़कर ब्रजंती किनारे पर चले जाते हैं। कि क्षौम युक्त भयंकर मगर के समूह और मच्छों की पीठ की टक्कर से भय की उत्पादक एवं भयंकर बड़वानल से युक्त समुद्र में लहराती हुई लहरों के शिखर पर डगमगाते हुए जहाज के प्राणी आपके स्मरण से घबराहट को छोड़कर किनारे पर चले जाते हैं। आप सोचिए कभी हमारे ऊपर ऐसी उत्पत्ति आए कि विपत्ति में हम फंस जाएं, कहीं भयंकर जंगल में खो जाएं, ट्रेन में जा रहे हो, कभी कभी सुनने में आ जाता कि भिड़ंत हो गई, टकरा गई आपस में, कहीं भयंकर अग्नि लगी हो, उस जगह अगर हम फंस जाएं तो क्या करेंगे? भगवान का स्मरण, क्योंकि एक ही रास्ता होता है जब हमें कोई बचा सकता है। आप लोगों ने द्रौपदी के बारे में सुना होगा, जब दुशासन उनकी साड़ी खींच रहा था तो उन्होंने सबसे हाथ जोड़े, सबको पुकारा, पितामह भीष्म से बोला, धृष्टराज जी से बोला, अपने जो सारे भाई थे उनसे बोला, पति बैठे थे उनसे बोला, सबको चिल्लाई, आवाज लगाई, पर कोई साथ में नहीं आया। जब देखा अपने दांतों से भी उन्होंने अपनी साड़ी को पकड़ा तो भी बचाने कोई नहीं आया। पर जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर और भगवान का स्मरण किया और उस समय श्री कृष्ण जी ने आकर उनकी इज्जत की रक्षा की, उन्हें बचाया। तो क्या हुआ? हाथ जोड़कर जब उन्होंने स्मरण किया भगवान का, तब उन्हें बचाने के लिए कौन आया? श्री कृष्ण जी। तो जब हम कोई विपत्ति में होते, आपत्ति में होते, तो हमें कोई बचाने के लिए और कोई नहीं आता, केवल एक रास्ता होता है भगवान का जो हमें बचाने के लिए आते हैं। पर वो भी जब पुण्य कर्म का उदय होगा। पुण्य धीरे धीरे धर्म की क्रिया करने से ही, धर्म की क्रिया करने से पुण्य बढ़ता है, जो रे हमारे सत्ता में इकट्ठा होता जाता है। अगर हमारे पास परेशानी आती तो है पर हमें छू के चली जाती है। अगर हमारे पास धर्म की क्रिया से पुण्य बढ़ता है
तो जो काम बड़ा होने वाला होता है वो छोटे रूप में आपके पास आता है। तो जैसे हम भगवान के स्मरण, आदिनाथ प्रभु 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति, वंदना, पूजा अर्चना, भक्ति करेंगे, श्रद्धा करेंगे, समर्पण करेंगे, श्रद्धान करेंगे, तो उससे हमारे अंदर जो भक्ति पैदा होगी, वो अगर हम किसी भी विपत्ति में होंगे आगे, तो वो आगे आकर हमारी रक्षा करेंगे। तो उसमें बता दिए कि अगर कोई क्षोभ में दुखी होकर भयंकर नगर मगर के समूह के बीच में पहुंच जाए, मच्छों के बीच में पहुंच जाए, तो उसकी कितनी भयंकर हालत हुई। अगर अग्नि में पहुंच जाए, समुद्र की लहरों के बीच में पहुंच जाए, तो डगमगाते हुए जहाज के प्राणियों को केवल आपका स्मरण याद करने से उसकी घबराहट दूर हो जाती है और वह आराम से किनारे पर पहुंच जाता है। यही भगवान बड़वानल, जंगल में लगी आग और समुद्र के तूफान हो तो भी आपका स्मरण करने वाला निडर होकर यात्रा करते हुए सागर को पार कर लेता है। इस भयंकर विपत्ति में भी आने पर वो सागर से किनारे पहुंच जाता है। और इस संसार में हम जो रह रहे हैं, इस संसार से पार करने के लिए भगवान का नाम स्मरण, उनकी पूजा ही है जो हमें इस सब संसार सागर से बचाएगी और उस पार ले जाएगी। ऐसा हमने 44 नंबर का श्लोक उच्चारण सुन लिया, उसका अर्थ जान लिया। अब हम इसका महत्व समझेंगे, मंत्र देखेंगे और रिद्धि मंत्र देखेंगे। इसके महत्व और क्या है कि समुद्र या जीवन, एक सा कह सकते हैं कि जीवन रूपी समुद्र में अगर तूफान आ जाए तो उसको दूर करता है। आंधी, तूफान या प्राकृतिक आपदा आने पर इसका स्मरण करने से वह भी दूर हो जाती है। 21 बार रिद्धि मंत्र का जाप करने से, रिद्धि और मंत्र का जाप करने से सर्व आपदाएं दूर हो जाती हैं। यंत्र को हमेशा पास में रखते हैं हम, क्योंकि भगवान को हम लेके नहीं आ सकते। जब हम पूजन पाठ करते हैं, अभिषेक करते हैं या विधान करते हैं, अपने घर में कुछ करते हैं, तो यंत्र होता है जिसकी स्थापना करने के बाद हम उनके सामने अनुष्ठान कर सकते हैं। ऐसा इसका प्रयोग है। अब इसका मंत्र है ओम नमो लोकधिपते महाबल पराक्रमाय मनस चिंतितम कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते बलमय मनस कार्य कुरु स्वाहा। ऐसा मंत्र, इसका भावार्थ है कि त्रिलोकीनाथ हे तीर्थंकर भगवान, जो महाबल पराक्रमी हैं और मन में चिंतित सोचा हुआ कार्य को संपन्न करते हैं, उन्हें हम बारंबार नमस्कार करके कर्मों की आहुति देते हैं, कर्मों को क्षय करते हैं। कैसे? तीन लोक के नाथ हे तीर्थंकर भगवान, जो महाबली हैं, पराक्रमी हैं और मन में सोचे हुए कार्यों को पूरा करते हैं, उनको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। इस मंत्र की जाप हमको 108 बार फेरनी होती है। इसके शब्दार्थ पहले की तरह है। बीजाक्षर जो हमने पढ़े हैं, ह्रीम और श्रीम की फैमिली होती है। इसका बीजाक्षर है ह्रीम अरहम क्लीम, ह्रीम अरहम क्लीम। इसके बीज पद हैं ड़ा और ठा, बीज पद हैं इसके ड़ा और ठा। विधि पूर्वानुसार है। विशुद्धि के साथ स्नान करके, सफेद वस्त्र पहनकर, सफेद आसन पर सफेद माला के द्वारा पूर्व की ओर मुख कर कर अपने पवित्र भावों के साथ अपनी भावना को मन में रखते हुए 9 बार श्लोक पढ़ेंगे, 108 बार रिद्धि मंत्र पढ़ेंगे और 108 बार मंत्र को पढ़ते हुए इसकी साधना करेंगे, अनुष्ठान करेंगे कि जो हमने सोचा है
भगवान उसको पूर्ण करें, निस्वार्थ भाव के साथ करेंगे। कभी कभी कोई चीज अपने लिए भी करते हैं, कभी कभी किसी और के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने दूसरे के लिए किया हुआ कार्य जल्दी सिद्ध होता है। इसकी छोटी सी कहानी है कि तूफान का निदान, क्योंकि हमने श्लोक का अर्थ पढ़ा था कि अगर कोई जंगल में फंस गया हो, मगरमच्छों के पीछे में फंस गया हो, तो भगवान का स्मरण करने वाला उस पार हो जाता है। एक राजा विदेश में धन कमाने के लिए गया। पानी के जहाज में जाते वक्त तूफान आ गया। राजा बहुत चिंतित था। तभी मुनिराज के वचन उसे याद आए और उसने 44 नंबर का छंद चाप के सहित पढ़ना प्रारंभ किया और धीरे धीरे तूफान रुकने लगा। जहाज जिसकी किराने पाने की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, वह किनारे आके आ लग गया और जहाज में बैठे सभी लोग, सभी यात्रीजन को भक्तांबर स्तोत्र पर अटूट श्रद्धा धारण करते हुए अपने आप को धन्य समझा कि भगवान के स्मरण करने से हमारे ऊपर आई विपत्ति दूर हो गई। और उन्होंने 44 नंबर श्लोक का पाठ किया और आगे श्रद्धान किया कि अब हम हमेशा करेंगे ताकि हमारे ऊपर विपत्ति आए ही नहीं। ऐसा 44 नंबर का श्लोक हमने पढ़ लिया। अब हम आएंगे 45 नंबर के श्लोक पर, जो रोग को दूर करने वाला है। अभी हमने इसकी हीलिंग भी ली। 17 नंबर का श्लोक और 45 नंबर का श्लोक जो निरोग काया प्रदान करता है, रोगों से हमें मुक्ति दिलाता है। ऐसा 45 नंबर का श्लोक का हम शुद्धिकरण करेंगे। जलोदर आदि रोगों को विनाश करता है। उद्भूत उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगनाहा भुगनाहा उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगनाहा सोच्याम सोच्याम दशा मुपगताश्चित जीविताशः मुपगताश्चित जीविताशः तत्पाद पंकज रजो मृत दिक्त देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपः उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगनाहा सोच्याम दशा मुपगताश्चित जीविताशः तत्पाद पंकज रजोमृत दिक्त देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपः उद्भूत भीषण जलोदर भारि भुग्नाः शोच्यां दशा मुपेगताश्च्युत जीविताशः तत्पादे पंकजरजो मृत देहा मत्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपाः उद्भूत भीषण जलोदरे भारि भुग्ना शुच्यां दशा मुपेगताश्च्युत जीविताशः त्वत्पादे पंकजरजो मृत दिग्देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपाः।
उद्भूत उत्पन्न हुए भीषण भयानक जलोदर जलोदर के भार भुगना भार से पीड़ित शोच्याम शोचनीय दशाम दशा को उपगतः प्राप्त तथा चित्त जीविताशा छोड़ दी हो जीने की आशा जिन्होंने मर्त्या ऐसे मनुष्य तत्पाद पंकज आपके चरण कमलों की रजोमृत रज रूपी अमृत से दिक्त देहा देह को लिप्त करके मकर ध्वज कामदेव के तुल्य रूपा समान रूप वाले भवंती हो जाते हैं। कह रहे हैं उत्पन्न हुए हैं जिनको भयानक जलोदर रोग उत्पन्न हो गए हैं और उसके भार से पीड़ित शोचनीय दशा को प्राप्त हो चुके हैं और जिन्होंने अपने जीने की आशा छोड़ दी है, ऐसे मनुष्य आपके चरण कमलों की रजरूपी अमृत से देह में लिप्त करके कामदेव के समान रूप वाला हो जाता है। एक व्यक्ति को कैंसर रोग हो गया। उसको डॉक्टर ने बताया कि अब आपकी स्टेज क्रॉस कर गई है, कोई आपको बचा नहीं सकता। उस व्यक्ति ने सोचा कि जब डॉक्टर बोल रहा है तो अब तो कोई चांसेस नहीं है बचने के। वो निकल गया यात्रा करने के लिए। उसने जितने भी क्षेत्र पड़े, अब वो पैदल गया था या साइकिल से गया था, ये दो चीज में से उसने एक कॉमन चूज करा था। वो लेके गया और उसने 3 महीने लगातार यात्रा की, हर स्थान के दर्शन किए, घूमता रहा। और जब वापस लौट कर आया, उसने चेक करवाया डॉक्टर के पास कि मरना तो है ही। देखा तो आके बिल्कुल स्वस्थ हो गया। क्योंकि जिसको मालूम चल जाता तो वो उम्मीद छोड़ देता है कि अब कोई आशा नहीं है, और जब उम्मीद आप छोड़ देते हो तो भगवान आपका हाथ पकड़ लेता है। क्योंकि सही दिशा में जाना जरूरी है। हम निराशा हो जाते हैं, निराशा में हमारे शरीर के ऑर्गन्स भी साथ देना छोड़ देते हैं। आशा है तो जीने की आशा बढ़ा के रखना है तो अपना उद्देश्य चेंज कर दीजिए। हमारा उद्देश्य कुछ रहता है, हम करते कुछ और है ना। तो जब हम अपने आप में ही आशा छोड़ देंगे तो कोई दूसरी आशा कोई हमें साथ नहीं देगी। इसलिए जब भी कोई आपके ऊपर विपत्ति छोटी आए या बड़ी आए, डट कर मुकाबला करें, क्योंकि आपके साथ कोई और नहीं। जब कोई साथ नहीं देता तो भगवान जरूर साथ देते हैं। इसलिए जब भी डॉक्टर आशा छोड़ देते हैं तो वो से ये कहते हैं कि आपको दवा नहीं दुआ काम करवाएगी। तो ऐसे ही ये दवा नहीं है, सबसे बड़ी दुआ है भगवान की कि हम उनका स्मरण करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, रिद्धि मंत्र पढ़ते हैं तो हमारे ऊपर आए रोग अपना फल थोड़ा बहुत तो देखिए जरूर देगी, पर चली जाती है। तो ऐसे ही आचार्य मानु स्वामी महाराज श्लोक के अर्थ में उन्होंने बता दिया, भावार्थ में कि हे प्रभु, जिस जलोदर रोग के होने पर जिंदा रहने की आशा नहीं रह जाती है, वह रोगी भी अगर आपके चरणों की रज के लगा लेता है अपने माथे से तो कामदेव जैसा सुंदर रूप उसका हो जाता है और जलोदर रोग मिट जाता है। ऐसा इस श्लोक के अर्थ में भगवान ने आचार्य मानतु स्वामी जी महाराज ने कहा। इस पर हम भी विश्वास करते हैं कि एन केन प्रकार किसी ना किसी का तो ठीक हुआ है। तो ये बात सिद्ध है कि अगर आपके ऊपर कभी विपत्ति आए तो इसका मन से, वचन से, काय से, तीनों प्रकार से इसका स्मरण करें और रिद्धि मंत्र पढ़ें और मंत्र पढ़ें। अब मंत्र कौन सा पढ़ना है वो हम बताएंगे कि ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जरोपशमन शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जरोपशमन शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जरोपशमन शांतिम कुरु कुरु स्वाहा।
इसका मंत्र था। एक दूसरा मंत्र और है, ओम ह्रीम भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम ह्रीम भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम ह्रीम भगवते भय भीषण हराय नमः। ये मंत्र इसका शब्दार्थ के अनुसार पहले से है। भावार्थ है इसका कि छोटे बड़े उपद्रव, रोग, कष्ट, ज्वर, इन सब का उपशमन हो, शांति हो। कैसा है कि छोटे और बड़े उपद्रव जो हमारे ऊपर आए हैं, रोग जो कष्ट पीड़ित हैं, जो बुखार आ रहा है, इन सब का उपशमन हो और हमें शांति प्राप्त हो। दूसरा का अर्थ क्या है कि भीषण भय को हरने वाले भगवान आपको नमन, आपको नमन। ऐसा इस मंत्र का अर्थ था। बीजाक्षर है इसका ह्रीम, अरहम, झ्रौम और धम। ह्रीम, अरहम, झ्रौम और धम, ये बीजाक्षर हैं। इसका बीज पद है धा, बीज पद है धा। और इसकी विधि है वही अपने स्नान विशुद्धि के साथ पीले वस्त्र पहनकर, पीले आसन पर बैठकर, पीली माला से पूर्व की ओर मुख कर कर इस श्लोक को 9 बार पढ़ना है, मंत्र को 21 बार पढ़ना है और रिद्धि मंत्र को 21 बार पढ़ना है। सॉरी, 108 बार। 108 बार मंत्र, 108 बार रिद्धि मंत्र और 9 बार श्लोक को पढ़ना है और 21 दिन तक लगातार इसकी साधना करनी है, अनुष्ठान करना है, जिससे आए हुए रोग हमें झट से दूर हो जाए। इसका रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अरहम नमो अक्षीण महाषाढ़म झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो अक्षीण महाषाढ़म झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो अक्षीण महाषाढ़म झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। इससे इसका रिद्धि मंत्र है, जिसकी 108 बार हमें जाप करनी है। किसी भी प्रकार का छोटा बड़ा कोई भी रोग हो, सभी बीमारियों को दूर करता है 45 नंबर का श्लोक। आपके ऊपर कोई भी आपत्ति आए उसको भी नाश करता है ये श्लोक। सभी असाध्य जिन लोगों का इलाज नहीं है, जलोदर, कैंसर, शुगर इत्यादि जो रोग हैं, इन सब का निवारण करता है ये 45 नंबर का योग। कुष्ठ रोग निवारक रिद्धि और मंत्र हैं, इनको भी दूर करते हैं कुष्ठ रोग को। और 21 बार जाप करने से भी असाध रोगों पर उपसर्गों का शमन होता है। यंत्र की पूजा करें, अपने पास रखें जब आप अनुष्ठान करें। इसके अनुष्ठान जाप करने के लिए सामने आप इस यंत्र को स्थापित करके ही करें और लाभदायक होता है। इसकी कहानी है कि गम से निकली खुशी। एक सेठ जी का अचानक तीव्र पाप कर्मोदय के कारण भयंकर असहनीय जलूदर रोग हो गया। सेठ सोचने लगे कि हे भगवान, मुझे जल्दी उठा लो। अत्यंत दुखी देखकर मुनिराज ने उन्हें शांत बना दी और भक्तांबर श्लोक के 45वां छंद पढ़ते हुए जाप किया एवं 1 सप्ताह बाद सेठ जी का शरीर से रोग दूर हो गया और शरीर में कांति आ गई। यह देखकर नगरवासी लोग भी अचंभित हो गए और सभी आश्चर्यचकित रह गए और भक्तांबर स्तोत्र पर श्रद्धान किया और करते हुए धर्म मार्ग पर आरूढ़ हो गए कि अब हम भी भक्तांबर स्तोत्र पर श्रद्धान करेंगे और इसके श्लोक और मंत्र और रिद्धि मंत्र की जाप करेंगे, जिससे हमारे ऊपर आई विपत्तियां भी दूर हो जाएं। ऐसा 45 नंबर का श्लोक जो हमने पढ़ा, उसका अर्थ रिद्धि मंत्र भी पढ़ लिया। अब हमारा आज के दिन का अंतिम श्लोक, बंधन विमोचक, जो हमें हर बंधन से मुक्त करेगा, क्योंकि बंधन से मुक्त होने के लिए बंधन में बंधना पड़ता है। अभी हम घर में रिश्तों के बंधन में बंधे हुए हैं। जब इन बंधनों से छूटना हो तो भगवान से बंधन बांधना पड़ता है। भगवान से बंधन बांधते हैं तो हम जन्म, जरा, मृत्यु, ये 3 रोग सबसे बड़े होते हैं। जलोदर, कैंसर, ये तो बहुत छोटे रोग कहेंगे, क्योंकि इस ये होने पर संसार में एक भव भटकते हैं, क्योंकि मृत्यु को प्राप्त होंगे ज्यादा से ज्यादा,
पर जन्म, जरा और मृत्यु ये 3 रोग ऐसे हैं, इस रोग के कारण हम संसार में अनादिकाल से भटक रहे हैं और कब तक भटकेंगे ये मालूम नहीं। क्योंकि जिसने सोच लिया कि अब हमें भटकना नहीं है, तो वो तो भगवान से बंधन बांध लेगा। भगवान से बंधन बांधने वाला 7 8 ज्यादा से ज्यादा भवों में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। आपको सोचना है कि हमें कितने बंधन बांध, किससे बंधन बांधना है? घर के रिश्तों से कि जो मोह में फंसा देती हैं, या भगवान से बंधन बांधना है कि जो हमें इस संसार से मुक्ति दिलाती है। अब हम चलेंगे 46 नंबर का श्लोक, जो वो यही कहता है कि बंधन विमोचक, बंधनों से मुक्ति कैसे मिले। इसका शुद्ध उच्चारण करेंगे हम। आपाद, आपाद कंठ मुरु शंख वेष्टितांगा। आपाद कंठ मुरु श्रंखल वेष्टितांगा। गाढ़म बृहन निगड़ कोटि निघृष्ट जंघा। गाढ़म बृहन निगड़ कोटि निघृष्ट जंघा। तन्नाम मंत्र मनिषम मनुजः स्मरन्तः। तन्नाम मंत्र मनिषम मनुजः स्मरन्तः। सद्यः स्वयं विगत वंद भया भवन्ति। सद्यः स्वयं विगत बंद भया भवन्ति। आपाद कंठ मुरु शंखल वेष्टितांगा। गाढ़न बृहन निगड़ कोटि निघृष्ट जंघा। तन्नाम मंत्र मनिषम मनुजः स्मरन्तः। सद्यः स्वयं विगत बंद भया भवन्ति। आपादिकण्ठ मुरुशङ्खले वेष्टितांगा। गाढं बृहन् निघटिकोटि निघृष्टजङ्घा। तन्नाम मन्त्रमनिशं मनुषा स्मरन्तः। सद्या स्वयं विगते वन्दे भया भवन्ति। आपादिकण्ठमुरुशङ्खले वेष्टितांगा। गाढं बृहन् निघटिकोटि निघृष्टजङ्घा। तन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्ता। सद्या स्वयं विगते वन्दे भया भवन्ति। आपादिकंठम पैरों से लेकर कंठ तक, उरुशंखल बड़ी बड़ी सांकलों से, वेष्टितांगा वेष्टित शरीर वाले, गाढ़म अत्यंत कसकर बांधी गई, बृहन निगट कोटि बड़ी बड़ी बेड़ियों के किनारों से, निगृष्ट जंघा जिनकी जंघाएं छिल गई हैं, मनुजा ऐसे मनुष्य, तन्नाम मंत्रम आपके नाम रूपी मंत्र को, अनिशम निरंतर, स्मरन्तः स्मरण करते हुए, सद्या शीघ्र ही, स्वयं अपने आप, विगत बंध भया बंधन से भय रहित हो जाते हैं। आचार्य मानतुम स्वामी जी महाराज को जब बेड़ियों से बांधकर 48 सालों के भीतर जब जेल में डाल दिया गया था, उनकी स्थिति भी तो ऐसी ही बन रही होगी।
उनको भी चुभ रही होगी, उनको भी लग रही होगी। इतने दुख को सहन करते हुए उन्होंने भक्तांबर स्तोत्र की रचना कर दी। और श्लोकों में अपने दुख का वर्णन नहीं है, भगवान की भक्ति करते हुए भगवान कैसे दिखते हैं, कैसे लगती हैं, कैसी उनका सब कुछ है, उस सब का वर्णन किया है। तो उसमें इसमें भी ये बता रहे हैं कि पैरों से लेकर कंठ तक बड़ी बड़ी सांकलों से बांधते हुए, अत्यंत कसकर कर बांधी गई बड़ी बड़ी बेड़ियों के किनारों से जिनकी जंघाएं छिल गई हैं, ऐसे मनुष्य भी आपके नाम रूपी मंत्र को निरंतर लगातार स्मरण करते हैं, शीघ्र ही अपने आप वह बंधन के भय से, हम बंधे नहीं हैं तो भी हमें भय है, और कई लोग बंधन से बंधे होते हैं तो उन्हें उस चीज का दुख रहता है। तो दोनों प्रकार के भय से और बंधन से आपके नाम का स्मरण करने से वह दूर हो जाते हैं। कि हे भगवान, जिन बेड़ियों की रगड़ से खून निकलने लगा हो, और ऐसी मोटी मोटी बड़ी बेड़ियां शीघ्र ही छूट जाती हैं, जो हमेशा आपका स्मरण करता है, आपको याद करता है। सुबह होती है तो भगवान के नाम से, और जब सोता है तो भगवान के नाम से। तो ऐसे जो स्मरण करता रहता है भगवान का, वो भगवान उसको बंधन से मुक्त कर देता है। हमें हमारी बेड़ियां दिखती नहीं हैं, और जो बेड़ियों से रहते वो दिखती हैं। तो हमें भी अपने बंधन से मुक्त होना है, तो भगवान का स्मरण करते रहना है, भगवान का याद करते रहना है। एक बार एक छोटी सी कहानी बताते हैं, इसकी कहानी जो होगी तो बताएंगे, और एक छोटी सी कहानी बताते हैं। एक व्यक्ति चौराहे पर खड़े होकर जोर जोर से राम का नाम ले रहा था, हे राम हे राम हे राम। नारद जी वहां से निकले और वो देखते हुए चले गए, विष्णु जी के पास गए और बोला कि देखो, एक चौराहे पर एक व्यक्ति गरीब है, कब पता ही कितने दिन से उसको खाने को नहीं मिला, वो हे राम कह रहा है, आप उसकी मदद क्यों नहीं करते हो? तो विष्णु जी ने कहा कि तुम्हें पता है कि वो सच में नाम ले रहा है? कहले हाँ, वो आपका नाम ले रहा है, और चादर भी ओढ़ के रखी है, उसमें पता नहीं कितनी जगह नाम लिखा है आपका, हे राम हे राम। और कहले जब हम थोड़े आगे गए तो एक व्यक्ति सेठ जी बैठा नृत्य देख रहा था और पैसे लुटा रहा था, उसके पास इतना पैसा दिया आपने जो आपका नाम नहीं ले रहा है, और एक जो गरीब व्यक्ति है इतना आपका नाम देने वाले ले रहा, तो भी आप उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम नहीं समझ रहे हो जो मैं देख रहा हूँ। तो उन्होंने, क्या नहीं समझ रहे हैं, हम देख के आए, आप वो तो समझो कि हम अपनी आंखों से देख के आए हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम जो कह रहे हो वो सही है। अब एक काम करो, ये अंगूठी है, मैं अंगूठी उतार के दे रहा हूँ, इस अंगूठी के लेके जाओ और उससे पूछो कि इस अंगूठी में से हाथी निकल जाएगा। तो वो रिंग उन्होंने नारद जी को दी, और नारद जी रिंग लेके उस गरीब व्यक्ति के पास गए चौराहे पर, और उससे पूछा। वो तो चिल्ला रहा था, हे राम हे राम। तो उन्होंने कहा कि ये विष्णु जी ने मुझे भेजा है, तुम ये बताओ कि इस अंगूठी में से हाथी निकल जाएगा। अब उसको क्या धुन लगी थी, उसको तो पैसा मांगना था, चाहिए था, वो पैसे मांग रहा था। तो वो तो चिल्ला पड़ा कि जाओ, सुबह सुबह हमारी बोनी खराब कर रहे हो, कोई आके कुछ देगा, देना हो तो कुछ दो, क्या अंगूठी अंगूठी लगा के रखे हो जी। नहीं सुनी उसने। नारद जी ने फिर कहा कि देखो, मुझे स्वर्ग से विष्णु जी ने भेजा है, और ये अंगूठी भेजी है, जब मैंने आपकी बात बताई कि तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं, तुम उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे? तो उन्होंने ये अंगूठी दी और कहा है कि उससे पूछो इस अंगूठी में से हाथी निकल जाएगा। तो वो चिल्ला के पड़ा और मारने को दौड़ा कि तुम अंगूठी के पीछे पड़े हुए, तैसे कितने दिन से खाना नहीं खाया, पैसा नहीं मिल रहा है, और तुम अंगूठी अंगूठी कर रहे है, और दौड़ पड़े नारद जी के ऊपर डंडा लेके। फिर वो अंगूठी लेके सेठ जी के पास गया और उनसे पूछा कि हमें विष्णु जी ने भेजा है और ये अंगूठी दी है, उन्होंने कहा है कि इसमें से हाथी निकल जाएगा क्या? तो सेठ जी ने कहने को नृत्य देख रहे थे, पैसा लुटा रहे थे, मनोरंजन कर रहे थे, पर श्रद्धान था। तो उन्होंने कहा कि अगर विष्णु जी ने अंगूठी दी है, इसमें से मतलब सुई की नोक में से
हाथी क्या कुछ भी निकल सकता है ना। सुई की छेद में से निकल सकता है, तुम तो अंगूठी की बात कर रहे हो कि इसमें से हाथी निकल जाएगा। अगर भगवान की कृपा दृष्टि रही तो सुई की छेद में से भी हाथी निकल सकता है। तो ऐसा श्रद्धान होता है। जरूरी नहीं कि अगर आप चिल्ला रहे हो भगवान 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 मदद करेगा, स्मरण कर रहे हैं, तो खाली नाम से नहीं, उच्चारण से नहीं, आचरण से भी भगवान का नाम लें, तभी श्रद्धान होगा और तभी भगवान हमारी मदद करते हैं। तो ऐसे श्लोक को भी हम रोज प्रतिदिन पढ़ रहे हैं, और उसमें जी कह रहे हैं कि आपको ऐसा करना है, मंत्र पढ़ना है 108 बार, आपको ये करना है, पर श्रद्धान के साथ बोला है। अगर आपको विश्वास होगा तो आपको धूल की, जो सड़क की धूल भी है वो भी लग जाएगी। और अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो भगवान भी आकर अगर आपसे कहें कि इसमें इसको करने से आपको ये लाभ होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि आप श्रद्धा नहीं करोगे। इसलिए जिसमें इसमें बताया गया है तो आपको डबल श्रद्धान के साथ हर श्लोक का पाठ करना है, मंत्र रिद्धि मंत्र पढ़ना है, और आपको जो परेशानी आई है वो झट से दूर हो जाएगी। चलेंगे अब हम इसका 46 नंबर का श्लोक का महत्व देखेंगे। इसके अन्य महत्व कौन कौन से हैं। अगर किसी व्यक्ति को जेल हो गई हो, छूट नहीं पा रहे हैं, कोर्ट से मुक्ति नहीं मिल रही है, आपकी हियरिंग हियरिंग बढ़ती जा रही है, तो इस श्लोक के पाठ से आपके दोनों दुख, जेल वाले कोर्ट वाले, दूर हो जाएंगे। अगर समाधि मरण, बंधन से मुक्ति कराने के लिए भी यह 46 नंबर का श्लोक है, और इस श्लोक के 21 बार जाप जपने से बंधन मुक्ति या कारागृह से मुक्ति हो जाती है। क्योंकि इसमें बंधन विशेष कहा गया है, जिस भी बंधन से आप छूटना चाहते हैं उस श्लोक के पाठ पढ़ने से दूर होती है। और यंत्र की पूजन करनी है, अनुष्ठान करते समय आप इसको स्थापित भी कर सकती हैं। ऐसा इस श्लोक का वर्णन है। इसका हम मंत्र सुनेंगे। ओम नमो ह्राम ह्रीम श्रीम ह्रूम ह्रोम ह्रा ठा 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 जा जह जह श्राम श्रीम श्रूम श्रौम श्राह नमः स्वाहा। छाम छाम है होगी। ओम नमो ह्राम ह्रीम श्रीम ह्रूम ह्रोम हरा ठा 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 जा 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 श्राम श्रीम श्रूम श्रौम श्रा नमः स्वाहा। इसके शब्दार्थ पहले जैसे हैं, और इस मंत्र का भावार्थ है। ओम मतलब पंच परमेष्टि, नमो मतलब नमस्कार हो, हिराम हिरीम ह्रूम ह्रोम हरा, ये हिरा की फैमिली मंगलकारी है, सारे बीजाक्षर हैं। ठा ठा ठा, यह कठिन कार्यों को निवारण करने के लिए अपन बोलते हैं। और जाक बोलते हैं पाश बीज, आदि व्याधि नाशक। श्राम की फिल्म फैमिली है रक्षा बीज, सर्व कल्याणकारी और शांति वाचक। जो रक्षा बीज है क्या है, ए बीज आपकी रक्षा करते हैं, बीजाक्षर सर्व कल्याणकारी हैं और शांतिवाचक हैं। ऐसे भगवान को नमस्कार कर हम अपने स्वकर्मों की आहुति देते हैं, दूर करने की प्रार्थना करते हैं कि पंच परमेष्टि भगवान आपको नमस्कार हो, आप मंगलकारी हैं, आप कठिन कार्यों का निवारण करने वाले हैं, आदि व्याधि को नाश करने वाले हैं, सर्व कल्याणकारी हैं, शांति वाचक हैं। भगवान हम आपको नमस्कार करते हैं और हमारे कर्मों का क्षय हो। ऐसा इस मंत्र के पाठ से हम लोग बोलेंगे। इसका बीजाक्षर है ठा छ्रीम और छम छ्रीम, छम छ्रीम। ठा छम छ्रीम बीजाक्षर है इसके 3, और बीज पद है एम और छाम, मतलब कारागृह से धन मुक्त करता है, वैसा एम और छाम ये बीज पद है। इसकी विधि है कि स्नान करके पीले वस्त्र पहनकर पीले आसन पर पीली माला के द्वारा पूर्व की ओर मुख कर कर श्लोक को 9 बार पढ़ें, 108 बार रिद्धि मंत्र पढ़ें, 108 बार मंत्र को पढ़ें, और 21 दिन तक लगातार इस मंत्र की साधना आपको करनी है। साधना करने से आप बंधन मुक्त हो जाएंगे।
इस श्लोक का मंत्र हमने पढ़ लिया। इसका रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अर्हम नमो पड्ड माणाणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो बड्ड माणाणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। जिनका ज्ञान बढ़ता हुआ है, आज देखोगी कितना था, आगे देखेंगे अरे इनको तो और ज्ञान हो गया। ऐसे ऋषिराज, ऐसे मुनिराजों को हम प्रणाम करते हैं जिनका ज्ञान वर्धमान चारित्र वाला है, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे मुनिराज को हम बंधन मुक्त करने के लिए उनको नमोस्तु करते हैं, नमस्कार करते हैं। अब बंध से निर्बंध कैसे हो, तो उसमें एक छोटी सी कहानी बताई है कि अजमेर में एक उरपाल नाम का प्रतापी राजा हुआ। उसका पुत्र रणपाल था। एक दिन रणपाल ने सुल्तान राजा से युद्ध किया और हार गया। सुल्तान ने उसे बंदी बना लिया और लोहे की बेड़ियों से बांध दिया। तभी रणपाल जो धार्मिक एवं उसने मुनिराज द्वारा बताए हुए भक्तांबर स्तोत्र का 46वें नंबर का श्लोक का पाठ किया, छंद का रिद्धि मंत्र पढ़ा और पढ़ते पढ़ते देखिए थोड़ी देर में ही उसकी सारी बेड़ियां मुक्त हो गई और सुंदर सा पलंग तकिया लेकर देवियां उपस्थित हो गईं। यह देख सुल्तान ने रणपाल को गले से लगा लिया और उसका ससम्मान अजमेर की ओर भेज दिया। उसको बंदी बना लिया था, पर उसने भक्तांबर स्तोत्र का स्मरण किया, रिद्धि मंत्र किया, जिससे रानी उसके सामने, मतलब देवी उसके सामने उपस्थित हुई और यह देखकर राजा को बड़ी खुशी हुई और उसने उनको मुक्त कर दिया और वह अपने स्थान पर वापस चला गया। बंधन से मुक्ति, तो बंधन से मुक्ति चाहिए तो आपको भी 46 नंबर का श्लोक पढ़ना है, उसका रिद्धि मंत्र पढ़ना है, उसके श्लोक अर्थ सबको ध्यान से सुनना है। ऐसे हमारे सारे श्लोक एक से बढ़कर एक हैं जो हमें बंधन से मुक्त, कर्मों से मुक्त, जीवन से मुक्त, रोगों से मुक्त करते हैं। उनको हम ध्यान से पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे, रिद्धि मंत्र पढ़ेंगे, अनुष्ठान करेंगे श्रद्धान के साथ। ऐसे हमारे 3 श्लोक आज कंप्लीट कर लिए। अब मात्र शेष 2 श्लोक बचे हैं जिनको हम कल कंप्लीट करेंगे और भक्तांबर की श्रेणी पूरी कर ली हम लोगों ने अभी इन दिनों दौरान। आगे हम लोग दशलक्षण पर्व अच्छे से मनाएंगे, त्याग तपस्या करेंगे, उसके बाद फिर कुछ नई चीज शुरू करेंगे। अब हमारा आज तो ये पूरा हो गया। रूपाली दीदी आई हैं क्या आज भी? हैंड रेस तो एक है, पर रूपाली दीदी नहीं आई हैं आज। हाँ, नहीं आने वाली। अच्छा सुषमा जी, आज तो आप ही मेरे स्पॉटलाइट पे हो। ठीक है, तो अगर हमने जी कर लिया तो आज हम मूलांक जो 2 नंबर का है उसको लेंगे। और किसी को कुछ पूछना हो तो जब तक पूछती हैं, इनके हम, क्या नाम है, नितिक चोपड़ा, इनको करते हैं, इनका हैंड रेज है, पूछेंगे जब तक ये क्या कह रही हैं, जब तक हम मूलांक के बारे में बताना शुरू करेंगे। जी जय बताइए। जिनेन्द्र सर। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र की। सर। जय जिनेन्द्र हाँ, साहब। मैं अभी नई, मतलब के 5-10 दिनों से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को। तो मेरे को ये पूछना था कि एक मेरे बच्चे का फेस बहुत खराब है, तो उसके लिए क्या, कौन सा दुआ करें? 18 साल का ही है, लेकिन बहुत ऐसे पिंपल्स है उसके, ठीक नहीं हो रहे, दवाई और काफी ले ली, तो उसके लिए अच्छा। क्या करना चाहिए? अच्छा, पिंपल्स वगैरह हो रहे हैं उनके लिए? बहुत ज्यादा खराब है, मतलब ऐसे। तो क्या इस्तेमाल करते, साबुन वगैरह भी इस्तेमाल करते होंगे जी वो? नहीं, कुछ नहीं कर रहा। कुछ भी नहीं करते? अभी कुछ नहीं करा। पहले दवाई ली थी डॉक्टर की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर छोड़ दिया। फिर मैंने कहा भगवान पर छोड़ दो। फिर जी। मेरे को ये भक्तांबर का करने लगी, तो मैंने कहा दीदी से कभी टाइम मिलेगा तो पूछूंगी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है मेरे को, बहुत अच्छे से सुनती हूँ। हालांकि मेरा एक दिन गोचरी रहती है मेरा सा की, तो 3:30 में ही छोड़ना पड़ता है, लेकिन जैसे तैसे अच्छा। करके थोड़ा बहुत सुनती हूँ। और अच्छा। मेरे को इस प्रोग्राम की सारी लिंक चाहिए, मेरे को छूटे हुए प्रोग्राम है, लिंक हाँ, चाहिए।
हाँ जी जी, आप इसमें भक्तांबर बीजाक्षर की पाठशाला उसमें जुड़िए। आप हाँ। मनीषा दीदी को अपना नंबर दे देना, तो नहीं, वो उसमें आपको पाठशाला में ग्रुप में अभी जोड़ कल लेंगे। 2-3 दिन से जुड़ गई, मैं अभी जुड़ी भी हूँ अच्छा 4-5 दिन से। अच्छा। तो लेकिन उसमें उसमें आपको मेरे को सारी, वीडियो की लिंक नहीं मिल रही मेरे को। नहीं अब जो डाल दी डेली के जाएगी। प्रोग्राम हो रहे हैं ना, उनकी जी, लिंक नहीं मिल रही। अब उसमें डाल देंगे तो आपको आगे मिल जाएगी। अभी तक पता नहीं उन्होंने की कि नहीं की, पर आप डालेंगे तो आपको सारी मिल जाएंगी पुरानी लिंक। मेरे को वो उस दिन एंगेजमेंट का बताया था ना, वो वाली लिंक चाहिए एक तो, मेरे भाई के लिए। जी एंगेजमेंट मिल, नहीं हो रही वो। हाँ जी जी आपको मिल जाएगी, उस पर बता देंगे सारी, वो लिंक भेज देंगे तो हाँ अब आप देख लेना। और दूसरे नंबर ये भक्तामृत श्लोक का तो है ही, आपको बताते हैं। दूसरे नंबर जो भगवान का अभिषेक होता है, हाँ। उसमें भगवान का जो श्लोक अभिषेक होने के बाद गंधोदक रहता है, उस गंधोदक को भी लगा सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि कहाँ ब्राह्म विष्णु ने कोढ़ तक ठीक कर लिया था गंधोदक से। क्या गंधोदक लगाए? प्रतिदिन, गंधोदक अभिषेक होता भगवान का, हाँ। उस गंधोदक को आप लगा सकती हैं। अच्छा। हाँ प्रतिदिन लगाएं, क्योंकि हाँ ये तो अपने आप गॉड गिफ्टेड है, जो हमें मिल गया। खराब हुआ ऐसा चेहरा मिल रहा है, कोई परेशानी आ रही है, तो भक्तांबर का तो करना ही है, साथ में हाँ। गंधोदक भी लगाइए। भक्तांबर पूरा करे या कोई श्लोक है इसमें? जी अभी तक तो और सब चीजों के लिए था, अब इसके लिए मनीषा दीदी बता देंगी आपके लिए कि और कौन सा श्लोक कर सकती है अच्छा। स्पेशली, है ना। हाँ तो हम हाँ तो ये हाँ। कहेंगे कि आप गंधोदक वगैरह लगाइए, जिससे धीरे धीरे करके ठीक होगा सब। अच्छा, और एक एक मेरे बच्चे के फ्रैक्चर हो गया अंगूठे में, तो वो डॉक्टर कह रहे हैं 90% या 80% ही सही होगा, पूरा नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वो भी हीलिंग तो बीस देते, 22 22 साल का है वो भी लड़का। आप उनको भी हीलिंग दिलाइए। अच्छा। हाँ तो जैसे इस पे हीलिंग चलती रहती है, प्राय रोज ही चलती है, तो हीलिंग दिलाने से, अब या तो आप भी सुनाइएगा भक्तांबर उनके लिए, जो मुख्य श्लोक हैं उनको जरूर सुनाइएगा, तो जिससे जल्दी स्वस्थ होंगे, रिकवर करेंगे। ये कभी कभी डॉक्टर हम्म जो कहते हैं जरूरी नहीं कि वो पूरा, उससे ज्यादा अच्छा भी कर सकते हैं, हम्म। है ना। तो वो हाँ धीरे धीरे हाँ ठीक भी हो जाएगा। हाँ। तो आप श्रद्धा इसके ऊपर बढ़ाइए, भक्तांबर के ऊपर, तो जल्दी से जल्दी उनका वो फ्रैक्चर वगैरह सारे ठीक होंगे ना। क्योंकि भगवान की भक्ति करने से ही सारे रोग शोक दोग सब दूर होते हैं। ये तो निमित्त है हमें हम्म पढ़ने का। जैसे ही हमारा श्रद्धा उस हम्म। तरफ बढ़ता है, हमारे लोग ठीक हो जाते हैं। आप जिसको भी मानते हैं, जिसको भी मानते हैं उनको मानिएगा, उन पर विश्वास करिए, प्रतिदिन आप नहीं, उनके भक्तांबर सामने पर रखो विश्वास है, वैसे हमारे कुछ भी। गुरु तो तेरापंथी है, लेकिन हम सब पर विश्वास हाँ करते हैं। हाँ, जिसको भी तो कहा, जो हाँ आप जिसको भी मानते हो आप उनको मानिएगा। भगवान के हाँ सामने जाकर बोलिए, दीपक लगाइए, और हाँ मुंह से कहिए। आप जो भी कहना चाहते हैं, आपकी जो मन की भावना है उनके हाँ। सामने बोलो, भगवान के सामने। अच्छा तो वो सुनते हैं, जरूर सब कुछ करते हैं। अच्छा ये 11 नंबर का श्लोक बताना अट्रैक्शन के लिए। अच्छा। 11 हाँ नंबर हाँ का? आंटी, नेगेटिव आपका। हाँ ये 31 नंबर का श्लोक है स्किन प्रॉब्लम के लिए। अच्छा, का 31 का नंबर का क्या? उच्चारण, हाँ 31। 31 नंबर का, 31, हाँ और का ठीक। उच्चारण, जिससे ग्लो आएगा, अच्छा। चेहरे पर ग्लो आएगा, उसके लिए हो हम्म। जाएगा। जी बहुत अच्छा जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। जी हाँ, मैं करूंगी। आपका यस। प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है मेरे को। लिंक आप सारे वीडियोस के भेज देना बस। हाँ लिंक आपको उस पे मिल जाएगी, टेलीग्राम पे हाँ। है शायद अभी लिंक, और आगे चल के आपको उस पे पाठशाला पर पे भी सारी लिंकें मिल जाएंगी। टेलीग्राम में मैं नहीं हूँ, मैं पाठशाला में हूँ। तो पाठशाला में हम्म मिल जाएगी आपको, ये उसमें भी शेयर कर देंगे। हम्म। जी, जय ठीक। जिनेन्द्र जी। हाँ, धन्यवाद। हाँ, जय जय। जय। हाँ। हाँ सुषमा दीदी। जय हाँ जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सुषमा दीदी बताइए, कैसी है आप। हम तो बस बढ़िया। दीदी वो रक्षा सूत्र लिया था ना आपने एक बार पहले, जो जी जिनवानी हाँ में जी हाँ नहीं है, जी। तो वो एक बार हाँ अभी नया नया सेशन लगेगा ना हमारा, तब हमको वापस सीखना है, तो वापस एक बार लीजिएगा। हाँ, रक्षा मंत्र हुआ तो हम कर लेंगे उसके लिए।
और उस पे पाठशाला के लिंक पे आपको शेयर भी करेंगे। तो सब रोज प्रतिदिन सुबह पढ़े और अपने चारों मतलब शरीर पे ऊपर से नीचे तक सुरक्षा कवच बनाए। और सुबह कर सुरक्षा कवच बनाएंगे तो जिससे हमें दिन भर में कोई भी परेशानी हमारे ऊपर नहीं आएगी। 24 दिन तक करो का नाम लेते हुए। और जितने भी अभी जूम में जुड़े हुए सभी से मेरा निवेदन है कि मनीषा दीदी के चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मैं लिंक भेज रही हूँ ताकि जितनी भी हमारे अभी भक्तामृत जी के श्लोक हुए हम अपलोड कर रहे हैं तो आपको सारे श्लोक वहां मिलते जाएंगे, नोटिफिकेशन आएगा आपको सीधा, तो आपको कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं है। और वहां पे हम जिस जिस सेशन में हम हमारा प्रोग्राम लेंगे तो वहां उसकी आईडी भी डली मिलेगी। आप खाली उस वीडियो को देखते रहिएगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, यही मैं सबसे अनुरोध करूंगी, ताकि सब आपको मनीषा दीदी, नीतू दीदी जो भी ले रही है उन सब की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और सारे नए नए वीडियोस आपको देखने मिलेंगे। जी बिल्कुल, जो सुषमा दीदी ने कहा है सब करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। तो बस अभी हम थोड़े से ही सब्सक्राइबर की जरूरत है तो हमारा प्रोग्राम लाइव हो जाएगा। तो हम और भी बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम्स करने की सोचे है, जैसे ही पर्व पूर्ण हो जाते हैं। पर्व के बाद बहुत कुछ नीतू दीदी भी नया नया लेके आ रही है, मनीषा दीदी भी कुछ नया नया लेके आ रही है, तो बहुत कुछ नया मिलने वाला है सीखने के लिए। तो बस हमें और थोड़े सब लोग सहयोग करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हम लोग फिर 2 टाइम भी सेशन ले सकते हैं। तो सबसे मेरी विनती है कि आप जरूर जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ग्रुप लिंक भेज रही हूँ अभी चैट बॉक्स में। हाँ जी, आप भेज दीजिएगा, सब उसको देखेंगे और उसको सब्सक्राइब करेंगे जी। अब हम लेते हैं मूलांक। अभी हमने पिछला 1 अंक लिया था मूलांक का। अब आज हम देखते हैं दूसरा नंबर मूलांक का, अंक नंबर। मिर्चे मंगाया, नींबू मंगाया, दोनों नींबू तो लिया है, नींबू तो खेत में पड़ा। अब हम लेते हैं मूलांक नंबर 2। इसके पहले हमने मूलांक 1 पढ़ा था। अब हम लेते हैं अंक नंबर 2। जिनकी भी जन्म तारीख 2 है, 11 है, 20 है या 29 है। रिपीट करती हूँ, जिनका भी जन्म अंक 2 है, अगर 11 है तो प्लस हो जाएगा 1 और 1 2। अगर 20 है तारीख तो भी 2 अंक बनता है। और 29 है तो 29 में भी दोनों को जोड़ेंगे तो 11 बनेगा, और 11 मतलब 2। तो इस तरह से अंक 2 नंबर होगा। इस अंक का स्वामी है चंद्रमा। 2 वाले अंक का स्वामी है चंद्रमा। इनको रत्न कौन सा सूट होता है? तो मोती, तो सफेद मोती आता है वो इनको सूट होत करता है, क्योंकि चंद्रमा ठंडक का प्रतीक होता है और मोती भी हमें ठंडक प्रदान करता है। तो इस तरह से दूसरा अंक वालों को मोती सूट करता है। इनके लिए शुभ दिन कौन कौन से होते हैं? तो शुभ दिन होता है एक तो सोमवार, दूसरा रविवार, गुरुवार और शुक्रवार। पर सोमवार प्रथम दिन जो होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर उस दिन काम नहीं कर पाए तो रविवार या फिर गुरुवार या शुक्रवार। शुभ रंग, शुभ दिन देखिए हमने 4 बताए हैं, सोमवार, रविवार, गुरुवार और शुक्रवार। शुभ रंग, शुभ रंग है सफेद। आपके लिए 2 नंबर वालों के लिए सफेद रंग बहुत लकी है। व्हाइट रंग पहने, जब कुछ महत्वाकांक्षा पूरी करने जाए तो सफेद रंग को पहने। सफेद रंग नहीं तो हरा, ये सब्स्टिट्यूट होते हैं बात के रंग जो बताते हैं। सफेद में मोस्ट इंपॉर्टेंट, हरा, अंगूरी या कपूरी कलर, ये शुभ रंग है आपके लिए 4। सफेद, हरा, अंगूरी कलर
और कपूरी कलर। आप कौन सी जड़ी बूटी धारण करें जिससे हम उसको कंट्रोल में कर सकें? तो उसमें आती है खिरनी की जड़। खिरनी की जड़ सफेद ऊन के धागे में आपको सोमवार को धारण करना है। खिरनी की जड़ सफेद ऊन वाले धागे में सोमवार को दिन पहनना है। जड़ी बूटी है खिरनी की जड़, जो आपको सफेद ऊन धागे में सोमवार को पहननी है। या तो हाथ के बाजू में या गले में पहन सकते हैं इसको। हम कौन सी चीज दान करें? तो उसमें आया है कि चावल, कपूर, सफेद लाल वस्त्र, सोना, लाल चंदन वस्त्र, चांदी, शंख, सफेद माणिक, चंदन, मोगरा, चीनी, बेल, दही और मोती। इस तरह से ये सफेद चीजें और लाल चीजें आप दान करेंगी। कौन से हाथ में पहनना है? राइट हैंड। चावल, कपूर, सफेद लाल वस्त्र, सोना, लाल चंदन, चांदी, शंख, सफेद माणिक, चंदन, मोगरा, चीनी, बेल, दही और मोती। इनको आप दान करोगे, आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस तरह की 2 अंक वालों का चंद्रमा स्वामी होता है, तो ये मन के स्वामी होता है। ये राज्य के उच्च अधिकारी की कृपा होती है इनके ऊपर। संपत्ति ज्यादा रहती है इनके पास। धन्य धान्य से खुशी रहते हैं। दयालु हृदय होते हैं। सत्य वक्ता होते हैं, स्पष्ट बोलने वाले। धर्म पर विश्वास रखने वाले होते हैं। व्यापार में रुचि रखती हैं। व्यवहार में कुशल होती हैं। बुद्धिमान होती हैं। सफेद रंग के पदार्थ ये सौंदर्य प्रेमी होती हैं। आभूषण रखने वाले, इन्हें अच्छा लगता है आभूषण वगैरह रखना। सौंदर्य प्रेमी होते हैं। इनकी कल्पना शक्ति तेज होती है, मतलब सोचते ज्यादा हैं बहुत कुछ करने का। डिजायर माइंड मैन या वुमेन। बस इनकी एक चीज होती है, इनकी कंफ्यूजन रहता है हर चीज में। मतलब क्या बोलेंगे, कंफ्यूज रहते, डिसीजन नहीं ले पाते एकदम। जैसे फास्ट फॉरवर्ड होता है कोई व्यक्ति, तो इनकी डिसीजन लेने की शक्ति थोड़ी कम होती है। लेते तो हैं पर एकदम नहीं ले पाते, तुरंत डिसीजन लेने को बोलो तो नहीं। आराम तलब होती हैं, इन्हें आराम बहुत पसंद है। और बहुत मतलब ये रहता है कि चीजों को समेटना, बहुत कुछ पाने की इच्छा होती है कि हम ये भी प्राप्त कर लें, पर क्रमबद्ध एक के बाद एक ही चीज होती है। इनकी ख्वाहिशें बहुत तेज होती हैं, ज्यादा होती हैं। कुछ में अगर चंद्रमा इनकी राशि में कम है स्वामी, तो ये बदले की भावना भी रखती हैं। बुराई करना, चुगली करना, बढ़ चढ़ कर बातें करना,
इनके स्वभाव में पाया जाता है। माइनस पॉइंट है जो हमने ऊपर बताया वो प्लस पॉइंट वाले बताए पहले। माइनस पॉइंट में ये हो जाता है अस्थिर चित्त, अविश्वासी, बढ़ चढ़कर बातें करना, बुराई करना और बदले की भावना रखना। इस तरह से ये अंक में आ जाता है। अगर 2 नंबर वाले 7 नंबर और 9 नंबर से दोस्ती रखते हैं तो उन्हें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर 5 नंबर और 7 नंबर से मित्रता हो और बिजनेस में ये मिल जाए आपको तो बुद्धिमत्ता ऊंचे स्थान तक ले जाते हैं। अगर 7 नंबर और 3 नंबर आपको मिलते हैं तो आप ऊपर टॉप मतलब महत्वपूर्ण पदवी, उच्च अधिकारी या ऊंचे पद पर कीर्तिमान, समृद्धशाली ऐसे स्थानों तक पहुंचाती हैं। 2 और 6 नंबर वालों से मिलने पर आपको शान शौकत, सौंदर्य, कलाओं के प्रति ज्ञाता, प्रेमी बन जाते हैं, वहां तक भी ले जा सकते हैं आपके लिए। और 8 नंबर के साथ योग सही नहीं है, इसलिए इनसे बच के रहें। 8 नंबर से 2 अंक वाले। इनका चंद्रमा होता है मन के स्वामी, ऊपर इच्छा होती है, उच्च अधिकारियों की कृपा दृष्टि इन पर रहे, धन संपत्ति धन धान्य खुशी रहती हैं, दयालु हृदय होती हैं, सत्यवक्ता होती हैं, धर्म पर विश्वास रखने वाले होते हैं, व्यापार में ज्यादा रुचि होती है कि जो कर रहे हैं कि व्यापार में कैसे कन्वर्ट किया जाए, व्यवहार में कुशलता, बुद्धिमानी, सफेद रंग के पदार्थ आपके लाने लाभकारी होंगे, आभूषण वगैरह, आपकी चंचल प्रकृति होती है, बच्चों जैसा बिहेव, मतलब बड़े भी हो जाएंगे ना तो चंचलता ज्यादा रहती है बच्चों जैसी, आराम तलब, सौंदर्य प्रेमी और आपकी कल्पना शक्ति बहुत तेज होती है, मतलब आप आपकी गणनाएं ज्यादा चलती रहती है ख्वाबों में, उसको सच करने की कोशिश करते हैं और कई लोग प्राप्त भी कर लेते हैं, कई सपनों में रहते हैं, पर कोशिश जारी है, कोशिश जारी करने वाला भी जीत हमेशा होती है। ऐसे 2 नंबर की अपन ने देखा, कहाँ तक आपसे मैच होता है वो जो जिसका अंक होगा वो बताएगा, बाकी कोशिश की है बताने की। शत्रु तो नहीं बताएंगे, शत्रु तो आप बताएंगे किनसे आपकी अच्छी दोस्ती है किनसे नहीं बनती है, तो शत्रु कौन बन जाएगा, हो सकता है सामने वाला ही आपका शत्रु बन जाए, पहले तो दोस्त था बाद में शत्रु बन जाता है ना, इसलिए इसको नहीं कह सकते। हाँ जी जरूर है कि कलर, कलर कौन सा होता है आपके लिए, सफेद रंग सबसे बेस्ट, हरा रंग उसके बाद, तीसरे नंबर का अंगूरी कलर और चौथा कपूरी कलर, ये 4 कलर आपके लिए अच्छे हैं, पर सफेद कलर और बेस्ट। अनलकी कलर नहीं, कलर ये जो होता है अपन प्राथमिकता उसको देते हैं जो लकी होता है, बाकी अनलकी नहीं है। हाँ हमें सूट नहीं करेंगे, किसी के और को तो सूट करेंगे वो वाले कलर, अनलकी नहीं होते, है ना। हम तो जे के हमारे लिए जो चीज अच्छी है उसको हम पहले प्राथमिकता दें। सफेद में भी कितने कलर आ जाते हैं, ऑफ वाइट आता है, व्हाइट आता है, कलर मिक्स आ जाते हैं, हरा रंग है, अंगूरी कलर है, 4 मतलब इस तरह कलर तो हमें बता दिए। और हर समय तो अपन एक्टिवेट नहीं रहते ना, डीएक्टिवेट भी हो जाते हैं, जब हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट काम करने जाना है उस काम के लिए अपन ये करते हैं, बाकी तो कलर पहनते ही होंगे। हाँ मीना जैन जी आपका भी 2 नंबर है मूलांक, आपको क्या लगा कि हमने जो बताया सर्टिफाइड है आप उस चीज से?
जी जी। अच्छा, हाँ तो ये इस तरह से 2 अंक था जो हमने लिया। आज मूलांक 2 के बारे में बता दिया पूरा हमने। अब हम 80% मिलता है मेरे दोनों भाइयों का कलर रिपीट करें। कलर 4 ही बताए आपके लिए हमने, व्हाइट कलर, हरा कलर, अंगूरी कलर और कपूरी कलर। ये 4 कलर हैं 2 अंक वाले के लिए। जो आप नौकरी पे जाते हैं या फिर बात करने जा रहे हैं, शादी की बात करने जा रहे हैं या दिखाने जा रहे हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम करने जा रहे हो, तब इन कलर पर विशेष ध्यान रखें। बड़ा अचीव करना है तो हाँ पर्पल से ही लेंगे। अंगूरी मतलब होता है ग्रीन, वैसे ग्रीन लेते हैं, पर्पल तो दूसरा जाएगा। ग्रीन एक पैरेट ग्रीन होता है, लेमन ग्रीन होता है, येलो होता है, अलग अलग नाम दिया जाए ना, तो ब्लू ग्रीन वो कलर आता है। और आज हमारा समय कंप्लीट पूरा हो गया है। हाँ ये हम रिपीट करके कल बता देंगे आपके लिए कि दोस्ती वाले कॉम्बिनेशन कौन से हो सकते हैं। आज का समय आज पूरा कंप्लीट 4 बज गए हैं और अगली भी क्लास है, इसलिए आज हम अब और नहीं बता पाएंगे। अब हम कल दोबारा इसको लेंगे। हाँ जिनका भी 7 नंबर का वर्थ है तो उनके साथ कैसी मैचिंग है, कल हम दोबारा लेंगे आपके लिए ये अंक। आज बता दिया और कुछ मेन क्वेश्चंस कल रिपीट कर लेंगे। तो जैसे समय मिलेगा कल, तो कल मूलांक के बारे में नहीं, इसके जो बच गई चीज हम वो बता देंगे कल इसके बारे में। आज का समय ज्यादा हो गया है, 4 ऑलरेडी बज चुके हैं। हम कल दोबारा लेंगे। आज का सेशन हम यहीं खत्म करेंगे। कल फिर अपने 2:30 बजे कल फिर मिलते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। सुषमा जी जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र संगीता दीदी और जितने भी हैं, हेमा जी वगैरह, सभी के लिए जय जिनेन्द्र। कल हम फिर मिलेंगे अपने समय पर। जय जिनेन्द्र सबको।